हेलो फ्रेंड्स, अगर आप जे सी आई में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यूट्यूब और व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। हम डेली 5 क्वेश्चंस की एक वीडियो डालते हैं, तो ये आपको रिवाइज करने के लिए और आपका एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो ये आप स्क्रीनशॉट शेयर भी कर सकते हैं। रेनबो रिवॉल्यूशन का पूछा गया है पहले क्वेश्चन, तो वो किससे रिलेटेड है? एग्री ग्रोथ से। कई बार आपका रिवॉल्यूशन के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। राउंड रिवॉल्यूशन क्या पूछा गया है? तो ये है पोटैटो से रिलेटेड। RBI has introduced डैश फॉर द डिजिटल ट्रांजेक्शन इन इंडिया। आरबीआई ने बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं अभी डिजिटल ट्रांजेक्शन में, तो एक ओबंसमेंट बनाया गया है, तो इसको ODT बोला गया है। तो यह है ओबंसमेंट फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, पूल फॉर डाटा ऑफ बोरोवर्स बाय आरबीआई। क्या बनाया गया है आरबीआई का जो कि पूल रहेगा बोरोवर्स का डाटे का, तो उसको बोलते हैं पीसीआर, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। अब पता है कि सिबिल भी बोरोवर्स का पूरा डाटा रखता है, लेकिन पीसीआर में जो है ये आरबीआई के थ्रू बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, फुल फॉर्म पूछी गई है MMID की। तो ये 7 डिजिट्स का होता है और इसकी फुल फॉर्म है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये क्या काम आता है? IMPS के थ्रू पैसा ट्रांसफर करने के काम आता है। IMPS का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री है। जैसे कि विंडोज़ के लिए कुछ चार्जेस देने होते हैं, तो आपका लाइनक्स जो है उबंटू ने बनाया है। ओपन सोर्स सिस्टम है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। CTR टू बी सबमिटेड विद इन 15 days टू, किसको सबमिट करनी होती है? ये FIIND को। और इसमें क्या होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन 10 लाख से अबव होंगी वो सारी इसमें रिपोर्ट की जाती हैं, तो इसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है FIIND का फुल फॉर्म, तो वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। STR की फुल फॉर्म है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। STR टू बी सबमिटेड टू FIIND विद इन कितने? 7 days के अंदर अंदर। फ्यूचर प्राइसेस विल राइज इन स्टॉक एक्सचेंजेस इज अ, देखो अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है और उसका प्राइस जो है आप सोचते हैं कि कल वल में बढ़ जाएगा, तो वो कैसी मार्केट होगी? जिसमें कि बढ़ जाएगा वो होती है बुल मार्केट, और जिसमें घट जाएगा वो कहलाएगी बियर मार्केट। फुल फॉर्म ऑफ RAROC पूछा गया है, तो ये है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। CCEA इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। MPEDA की इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, ये है मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी एज पर सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, किस में कहा गया है? सेक्शन 128 में। हाउ मच ओडीज अगेंस्ट एन्यूटी। अब पता है कि FDR के केस में जो है 90% ओवरड्राफ्ट दिया जाता है और एन्यूटी के केस में 75%। फॉरेंसिक ऑडिट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लोन्स अबव। कौन से ऐसे लोन्स होंगे जिसमें कि हम फॉरेंसिक ऑडिट करवाएंगे? तो ये है 50 करोड़ और अबव के। डिफरेंस बिटवीन बियरर एंड ऑर्डर चेक, ये आपको पता होगा कि बियरर जो एक सेल्फ मतलब खुद लेने आएगा, ऑर्डर मतलब किसी और को देगा। आप इसका फुल डेफिनेशन वगैरह आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, बियरर और चेक, ऑर्डर चेक के बीच में डिफरेंस, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय, तो ये क्वेश्चन पुराना आया हुआ है, इसमें देख कहता है ऑप्शंस है हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, NI एक्ट और ऑल ऑफ दिस, तो इसमें तीनों ही होगा। फॉरेन और प्राइवेट बैंक्स को तीनों रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, हु कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कौन हेल्प करता है? तो ये बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। BCTT टैक्स फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि कैश बहुत ज़्यादा निकालने पे ये BCTT टैक्स लगता था, बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स। ये अब अबॉलिश हो चुका है, अब 2 करोड़ से अबव निकालेंगे तो ही लगेगा। CGTMSE की फुल फॉर्म पूछी गई है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ वेरियस करेंसी देयर कुड बी मिसमैच बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटीज, तो उस तरह के मिसमैच को क्या बोलेंगे? गैप रिस्क। लेवरेज रेशियो कैसे निकालेंगे? TOL अपॉन TNW से। ये जो न्यूमेरिकल्स में आपको क्लियर हो जाएगा।
यूनिक नंबर इज अलॉटेड टू डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, तो उसको क्या बोलते हैं, डिन बोलते हैं, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, संविधान कंपनी का क्या होता है, एमओए। पावर्स और डायरेक्टर्स आर मेंशन्ड इन, डायरेक्टर्स की पावर किस में मेंशन्ड होती है, एओए में। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है, सेबी। फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस और नेफ्ट। आरटीजीएस का होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेफ्ट का क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें लिमिट्स वगैरह भी पूछ लेते हैं, 2 लाख रुपए तक नेफ्ट होगा और 2 लाख से ऊपर आरटीजीएस होगा। नेफ्ट में हाफ आवर्स की साइकिल चलती है और आरटीजीएस में तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है। चेकिंग ऑफ चेक्स अंडर यूवी लैम्प, तो ये 2 लाख एंड अबव का आ गया, अलग अलग बैंक्स का अलग अलग रूल है, तो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस हुए होंगे। जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता था अच्छी बात है, जिनका नहीं पता है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं और आपके एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।